अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तकरीबन यहाँ पर बज रहे थे दोपहर के 2:30 बज रहा था। सुबह के नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद मैंने यहाँ पर दावत की तैयारियां शुरू कर दी थी, क्योंकि रात का डिनर था तो हमें टाइम मिल गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मगरिब तक कंप्लीट हो गया था क्लीनिंग वगैरह करके। तो मैंने सोचा जब टाइम है तो एक घर का टूर दे दिया जाए, क्योंकि घर का टूर भी काफी लोग मांग रहे थे कि घर दिखाएं घर दिखाएं। तो हमने सोचा चलिए मैके आए हुए हैं अपने हम, तो हम ये भी काम कर लेते हैं। तो ये बाहर का मेरे घर का लुक है, ये देख लीजिए। ये ऊपर का पोर्शन है, ये नीचे का यहाँ पर है, और उसके अलावा भी ऊपर है। तो भाई इतना पॉसिबल तो मेरे लिए नहीं था, क्योंकि आप जानते हो कि उसमें टाइम बहुत ज्यादा है। तो चलिए जितना अल्लाह का हुक्म है उतना ही हम आपको दिखा देते हैं, और इंशाल्लाह आगे हुक्म होगा तो जरूर अल्लाह पाक के हुक्म से मैं आगे का भी दिखाऊंगी। तो चलिए आ जाइए आप हमारे साथ और एंटर कर लीजिए घर में। तो खोल लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर लेते हैं। तो यहाँ जैसी गेट ओपन करते हैं तो यहाँ खड़ी रहती है गाड़ी, और बहुत बड़ी स्पेस नहीं है, तकरीबन एक गाड़ी आराम से आ जाती है। ये मेरा भाई है जिसने शूट करके मुझे दे दिया था। अच्छा, मैं रूम में एंटर मैंने यहाँ कर लिया था। ये एक कह लीजिए गेस्ट रूम। देखिए बाहर का पोर्शन था, यहाँ से भी एक डोर है, और आप गैरेज की तरफ से भी आ सकते हो, वहां से भी एक डोर है। तो ये लुक इस तरीके का है गेस्ट रूम का, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे जो कर्टन थे उनको रखा था क्रीम और ब्राउन की थीम में। अच्छे हैं और सोबर कलर लगता है, और बहुत सिंपल सा सादा सा। और तो देख लें आप, इस तरीके से ये किया गया है। वॉल के ऊपर थोड़ा ये पैनल वगैरह लगा दिए थे, क्योंकि यहाँ पर ना एक्चुअली सीलन की बहुत प्रॉब्लम है। हर जगह सील, हर जगह सील, तो इतने परेशान हो गए थे तो पैनल मजबूरी में लगाने पड़े। तो चले अंदर आ जाए हम। अब मैं अपनी भाभी की तरफ का पोर्शन दिखाती हूँ, भाई की तरफ का। रहते हम सब लोग एक ही साथ हैं, लेकिन कहते हैं ना रूम्स अलग अलग होते हैं, वही वाला हाल है। तो जैसे ही हमने एंट्री ली सॉरी, तो जैसे ही हमने एंट्री लेते हैं, ग्रिल ओपन करते हैं, तो उन्होंने अपना हॉल को इस तरीके से सेट कर रखा था सोफे वगैरह के साथ। तो मेरा आंगन दलान छोटा सा है पर बहुत लंबा है, ऊपर तक है। इसलिए मैंने बोला ना कि पूरे घर का टूर देना अभी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कपड़े वगैरह धुल के एकदम टंग चुके थे, उनको क्या हटाते, दावत तो अंदर थी ना, बाहर से क्या मतलब किसी को। तो इसलिए हमने ऐसे ही रहने दिए। अब हम अंदर आ जाते हैं। ये डाइनिंग टेबल इस हॉल में लगी हुई थी, तो हमने सैलेड काट के पहले ही रख दिया था कि भाई सैलेड में बहुत टाइम लग जाता है, वो मेरी बहन कर देती है। मेरी सिस्टर अच्छे से उसको डेकोरेट करके उसने रख दिया, ये उनका ही काम था मैडम का। वो अच्छे से करके अपने छोटे से बच्चे में बिजी हो गई थी वो। उसके बाद अब किचन में चलते हैं। तो ये रही मेरी हाउस हेल्पर यानी कि आसमा। ये बहुत अच्छी लेडी है और बहुत अच्छी है, बहुत कूल नेचर है। मेरे साथ तो इतना अच्छे से बिहेव करती हैं कि मैं सच्ची बताऊं, और उनको मेरा भी अच्छा लगता है। मुझे वो बिल्कुल घर की एक मेंबर लगती है, मुझे नहीं पूरे घर को। तो भाई ये तो अपनी साफ सफाई कर रही थी। आप चले एक एंटर ले लेते हैं रूम में। तो ये एक रूम है जिसमें कि जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो अब्बू हम लोग के रूम में पहुंच जाते हैं। अम्मी तो है नहीं, अम्मी बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले मतलब कि हम लोगों को छोड़ के जा चुकी थी। बहुत याद आती है मैके में अम्मी की मैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं अल्लाह के आगे। लेकिन बस यहाँ पर उनका बच्चा सो रहा था, मेरी बहन का। मैं इमोशनल हो गई थी, मुझे बहुत याद आती है अम्मी की। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए हर किसी की माँ बापों की, साथ मेरी अम्मी जान की भी। तो यहाँ पर ये जो गली मैंने आपको दिखाई, तो ये वॉशिंग मशीन यहाँ पर रखी। तो
उसको ले लेते हैं, बैक आ जाते हैं रूम में। और यहाँ भी एज इट इज पैनल लगे हुए थे, एक दीवार के ऊपर एक वॉल के ऊपर, क्योंकि यहाँ भी सेम सीलन की प्रॉब्लम थी। तो चलें दूसरे रूम में आ जाते हैं। ये रूम है जिसमें हम लोग पहुंच जाते हैं तो अब्बू हमारे साथ सेट हो जाते हैं यहाँ पर। और अब्बू मेरे बैठे हुए थे, वो कह रहे थे जाकर देख लो कुछ इंतजामात रह गए हों, तो मैंने कहा नहीं नहीं सब कुछ पूरे हो चुके हैं। और ये है रूम जहाँ पर हम लोग खूब धमाल मचाते हैं। और यहाँ भी ब्राउन और क्रीम कलर के ही यहाँ पे कर्टन टंगे हुए हैं। और जस्ट सामने आपको दिख रहा होगा वो था हमारा किचन। तो ये था रूम, ये बहुत बड़ा रूम है और माशाल्लाह से इसमें हम लोग खूब अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से खूब एंजॉय करते हैं बच्चे वगैरह। तो ये है किचन। अब किचन में तो आप देख लीजिए सारे इंतजामात हो ही चुके थे, खाना बन चुका था। और ये मैडम ग्लासेस निकाल के रख दी थी, इनको ये ट्रे पसंद नहीं आ रही थी। और सुबह ही सुबह क्या हुआ कि हमने गैस की नॉब ही तोड़ दी। मुझसे पता नहीं क्यों नॉब टूट गई गैस की, पता नहीं मैंने उसको अच्छे से प्रेस नहीं किया या फिर कुछ बहरहाल कुछ तो हुआ था मुझसे गड़बड़ शड़बड़, तो वो टूट गया। खैर कुछ नहीं, अब जब टूटना था तो टूटना था। मैंने उसको पकड़ पकड़ के प्लास से अपना काम चला लिया। मैंने कहा यार किसी को परेशान नहीं करेंगे, अभी सभी लोग अपने अपने काम में बिजी थे। तो ये मैडम भी बिजी हो चुकी थी। मैंने इनसे बोला था पहले ग्लास को सेट करके रख दो यार, जब आता है ना कोई तो जल्दी से ग्लास अगर पूरे कंप्लीट नीट एंड क्लीन है ना तो पानी देने में टाइम नहीं लगता, जल्दी से सर्व करते। सबसे पहले हम पानी ही पिलाएं गेस्ट को तो उनको थोड़ी राहत हो जाती है कि हाँ थोड़ा ठंडा फील हुआ। लेकिन यहाँ पर सर्दी अच्छी खासी पड़ने लगी थी। मैंने तो नहीं स्वेटर पहना था लेकिन ये पहनी हुई थी। तो देखिए यहाँ पर चिकन यखनी पुलाव कंप्लीट है। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने पूरा ट्रेडिशनल बनाया, जर्दा बनाया है, माशाल्लाह बहुत पसंद आया सभी लोगों को। और यहाँ है मटन, नहीं सॉरी चिकन कोरमा मटन नहीं खाता कोई भी उनमें से, तो मैंने इसलिए नहीं रखा, इसलिए चिकन कोरमा बना के कंप्लीट रख दिया था। और ये है कबाब, चिकन के कबाब बनाए थे। और यहाँ है रायता, रायता बनाया था मेरी सिस्टर ने। और प्याज फ्राई कर दी थी हमने। तो बहुत ज्यादा मतलब कहते ना कि उसमें रोस्टेड होना चाहिए होना चाहिए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल सादा खाना, लेकिन बहुत पसंद आया अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों को। तो ये था हॉल जहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, उसी के साइड में डाइनिंग टेबल पड़ी हुई है। उसी हॉल के साइड में एक दरवाजा है, जो मैंने आपको गेट के अंदर एंट्री करी थी तो गाड़ी खड़ी हुई थी, बस इस तरीके का लुक है। और यहाँ से बैक आ जाते हैं तो ये है हमारा वॉशरूम। तो यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ तो आपको मैं हाय हेलो कर रही हूँ। और यहाँ थोड़े से मैंने अपने बालों को थोड़ा सेट कर लिया था, तो मैं बाहर निकल आई थी। तो मैंने आपको भाभी का ये साइड वाला दिखाया था ना, भाई का पोर्शन, तो ये सेम ऐसा ही है पूरा। और यहाँ पे दलान था ये वाला। तो यहाँ से बैक आ जाते हैं। ये जो लकड़ी का आपको एक डोर दिख रहा था ना, तो वो यहाँ से स्टेयर ऊपर गई है। और यहाँ पे बैक वापस आ गए तो अब्बू मेरी छोटी बहन का जो बेटा है अजलान, उसको चुप कराने में लग रहे थे। बच्चे बहुत रोते हैं, अगर कोई भी फंक्शन हो ना तो बच्चे जरूर रोएंगे, उनको तो चाहिए कि रोना है। अब कभी अब्बू ले रहे थे, कभी ये ले रही थी मैडम, तो दोनों से चुप हो गए थे। और सब अपने अपने कामों में बिजी थे। तो चले फिर हम लोग ने सोचा कि अब बहुत देर हो चुकी है, तो अब यहाँ पर हम नाश्ते का इंतजाम कर देते, क्योंकि वो लोग आ चुके थे। हमने पानी वानी पिला दिया था उन लोगों को, वो थोड़ा रेस्ट कर रहे थे अंदर। हमने सोचा इतनी देर में हम लोग सब नाश्ता लगा देते हैं। नाश्ता भी बहुत सिंपल था क्योंकि बहुत लेट आए थे वो लोग। तकरीबन हो गया था उनको 9 बज गए थे रात में। अगर हम बहुत हैवी नाश्ता देते हैं उन लोगों को, बहुत सारी चीजें हमने सोची थी, जब उनको टाइम बहुत होने लगा तो हमने उसको फ्राई नहीं किया, क्योंकि हमने सोचा था प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, इस तरीके की चीजें रखेंगे तो मजा आएगा। लेकिन अब टाइम इतना हो गया था तो पकौड़े शकौड़े खा के तो वो रोटी तो छोड़ देते, फिर हमारा खाना वेस्ट हो जाता। इसलिए हमने सोचा कि आराम से सिंपल सिंपल से नाश्ता देते हैं और उसके साथ एक ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक लगा देते हैं, ताकि वो थोड़ा पी लेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और ये भाई मेरा सर्व कर रहा था, कोल्ड ड्रिंक उठा के रख रहा था वो सबके सामने। अभी हम लगा देंगे और सब लोग नाश्ता भी एंजॉय करने लगेंगे। तो यहाँ पर सब लोगों का नाश्ता लग चुका था। अब बारी बारी लोग आ जाएंगे, बैठ जाएंगे। जिसकी शादी हुई थी, तो देखिए वो जो सामने बैठे हुए उनकी शादी हुई थी। Samurai sword on my back. You don't know how to act. Maybe you should relax. Maybe you should relapse. Just kidding.
यहाँ अब्बू बैठ गए, यहाँ मेरे जो ब्लैक शर्ट में बहनोई हैं वो बैठे हुए हैं, ये उनकी वाइफ है पर्पल सूट में जो न्यू एकदम अभी शादी हुई है, ये उनके हस्बैंड है, वो मेरे अब्बू हैं सामने, और ये मेरा भाई है जो बोल रहा है कि भाई हमारे घर में जो नई दुल्हन आती है ना वो मिठाई से शुरुआत करती है। तो सब लोग बोल रहे थे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ आ गई थी मेरी फूफी जान, और इनको स्पेशली मैंने बोला था कि आप आइएगा क्योंकि हम सब लोग तो काम में बिजी थे और दुल्हन के पास बैठने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो वो अपना नींद को गंवा के आ गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा थक गई थी उन इंतजार करते करते। हमने सोचा अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ, तो वो फाइनली एक नींद लेकर आ गई थी क्योंकि उनको बहुत तहज्जुद वगैरह में उठती हैं, वो फजर में उठती हैं तो टाइम हो जाता। तो देखिए भाई नाश्ता भी हो गया करके, वो तो सब लोग उठ लिए यहाँ से। अब आ गई आसमा, तो जिसने इतनी सारी मेहनत करी थी, प्लेट्स वगैरह धोई थी, क्लीन करा था, और तो उनका भी हक बनता है ना कि हम उनको पूरा अच्छे से सर्व करें और उनको भी खुशी दें। तो वही वाला सीन था कि यहाँ मेरी बहन उनको सर्व कर रही थी और खुद भी खा रही थी और बच्चे भी यहाँ पे लगे हुए थे। मैंने नाश्ता नहीं किया था सच्ची बताएं क्योंकि मैं बिजी थी। यहाँ पर मैं आपको ओपन कर करके दिखा रही हूँ कि देखिए भाई क्या क्या चीजें यहाँ पर पहले मैं दिखा चुकी थी, लेकिन कोई नहीं यार एक बार और दिखा देते हैं किस तरीके से कैसे हमने इसको डाइनिंग टेबल पे रखा। तो जब खाना खाने के लिए बैठे ना, मैं आपको एक बात बताऊं, सभी लोगों को खाना बहुत पसंद आया मेरे हाथ का अल्हम्दुलिल्लाह। और पुलाव, यखनी पुलाव तो वाकई में बहुत अच्छा लगा था, और नान हमने मंगा लिए थे क्योंकि रोटी कौरमे के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हमने सोचा नान मंगा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाई आके एक बार चेक कर लेता है कि उसने कोई कमी तो नहीं छोड़ी। हमने सोचा भाई तुम्हारे ससुराल वालों के साथ हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह पूरा फर्ज निभाएंगे। और तो देखिए यहाँ पर उनके साले साहब बैठ चुके हैं, अब उनकी वाइफ भी बिल्कुल जिस बराबर में बैठी है। अब थोड़ी सीट बदल लेना चाहिए, एकदम वही वाली सीटों पे नहीं बैठना चाहिए। और अब ये लोग एंजॉय करेंगे खाना, और आप लोग देखिए। तो मैंने यहाँ पर आकर पूछा था सबसे, मैं ही थी ये पिंक दुपट्टे में, मैंने पूछा था कि भाई आप लोग कोरमा क्यों नहीं ले रहे पहले। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें तो बिरयानी से शुरुआत करनी है क्योंकि हमें बिरयानी बहुत पसंद है। तो हमने कहा चलो जो पसंद है वही खाओ, लेकिन पेट भर के खाओ, मेरी मेहनत वसूल कर दो। लेकिन वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों ने खाना बहुत अच्छे से खाया। और जो जिनकी शादी हुई थी ना वो लोग तो वो तो ये बोल रही थी दुल्हन के 4-5 दिन में आज पेट भर के खाना खाया है। तो इस बात को सुन के तो मैं और खुश हो गई थी कि चलिए जी मेरी मेहनत वसूल हो गई। अल्लाह पाक सबके खानों में बरकत डाले, इसी तरीके से सबके मेहमान खुश होके जाएं, जैसे कि हम लोग मेहमान खूब हंस रहे थे, खूब मजे कर रहे थे। और आपको पता है यहाँ पर सभी लोगों ने ये बात बोली थी कि आपने खाना बहुत अच्छा रखा है, ज़्यादा आइटम नहीं रखे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है क्योंकि हम जो भी खाएंगे वो पेट भर के खाएंगे। अगर आप यहाँ पर बहुत आइटम रख देते ना तो हम थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते। इसीलिए यहाँ पर जर्दा भी उन लोगों ने बहुत अच्छे से खाया और कोरमा भी बहुत अच्छे से खाया। और बिरयानी का तो आप जानते ही कि शुरुआत जब बिरयानी से होती है तो बिरयानी के कहने ही क्या। तो यहाँ पर इन लोगों का खाना हो चुका था। अब ये लोग यहाँ से सब लोग उठ लेंगे और उसके बाद जितने भी मेंबर बाकी बचे हैं ना, अभी सब लोग आएंगे बारी बारी, अभी आप देखिएगा। तो यहाँ पर मेरी पुप्पी आ चुकी थी और उनके साथ बैठ चुकी थी मेरी हाउस हेल्पर यानी कि आसमा
और उसने भी भूख लग रही थी उसको भी। 10 बज गए थे, काफ़ी रात हो चुकी थी। वो पास में ही रहती है हम लोगों के, थोड़ा दूरी पे घर है उसका, तो वो आराम से हम लोगों के साथ 12 बजे तक बैठी थी। वो उसको हमने फिर छुड़वा दिया था गाड़ी वगैरह से, और वो अच्छे से सेफली घर पहुंच चुकी थी अपने। लेकिन उसको भी हमने पेट भर के खाना खिला के, खाना उनको मतलब उनको ले जाना भी था तो उनको दे दिया हमने कहा ले जाओ, खाओ पियो खुश रहो आराम से। उसने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया और खूब खाया। काश इतनी स्पीड से कोई खाना खा रहा होता इतनी स्पीड से कभी कोई खाना नहीं खाता, आराम आराम से खाते हैं। जल्दी जल्दी की वीडियो के चक्कर में मैंने इनकी स्पीडी को बहुत बढ़ा दिया। और जब खाना मतलब पूरा सबका हो चुका था तो एक गर्मा गर्म चाय तो बनती थी, तो बस यहाँ पर आ चुकी थी चाय भी किसी की बहुत थोड़ी सी डिमांड थी, किसी की ज़्यादा डिमांड थी। उसकी डिमांड के तौर पर सबको चाय डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी और बहुत एंजॉय किया। सभी लोगों ने बहुत खुश होकर गए और रिटर्न में हमने उन लोगों को कुछ गिफ्ट्स भी दिए। और मतलब आप यकीन माने, किसी की आप दावत करते हैं ना, घर में तो एक रौनक हो जाती है, लेकिन मेहनत बहुत लगती है, लेकिन एक खुशी बहुत होती है, आपसी मोहब्बत बहुत हो जाती है, जो भी गिले शिकवे हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और यहाँ पर मेरी बहन ने मुझे भी सर्व कर दी थी चाय। मैंने कहा यार मुझे भी दे दो ना, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ, टायर्ड तो बहुत हो गए थे, लेकिन जब मेहनत वसूल हो गई भाई हमारी तो माशाल्लाह। ये थोड़ा सा मजाक कर रही थी हमारे साथ, हमसे कह रही थी कि हम कहाँ पर तो मैं ही पिला दें खुद से। मैंने कहा नहीं हम पी लेंगे भाई। और माशाल्लाह ये है मेरी फुप्पी, ये है मेरे अब्बू। अल्लाह मियाँ इन लोगों की सेहतों को बहुत अच्छा रखे, सभी को बहुत अच्छा रखे, सबके पेरेंट्स को। बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, और मैंने अपनी फीलिंग अपनी शेयर करी आप लोगों के साथ, तो मुझे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।